अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आने वाली इस वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए टीजीटी उर्दू 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है सिलेबस यानी कि निसाब, और दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर, आए हुए जो पेपर हैं उसको सॉल्व करना। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। आगे की मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी के हिसाब से जंग का नंबर शुमार क्या है। तो यहाँ पे ये पहला ही सवाल गलत है, क्योंकि कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में जंग का शुमार ही नहीं है। तो कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी को देखते हैं। पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मदह, चौथा है हुस्न तलब, पांचवा है दुआ। तो यहाँ पे जंग का नंबर शुमार नहीं है। मरसिया के अज्ज़ाए तरकीब को देखते हैं। मरसिया में पहला है चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, पांचवा है रज, छठा है जंग, सातवां है शहादत, आठवां है बैन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी के हिसाब से नंबर इसका होगा छठा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, इंदु राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। तो ए है अपने दुख मुझे दे दो, बी है गरम कोट, सी है गरहन और डी है 10 मिनट बारिश में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अपने दुख मुझे दे दो। ये राजेंद्र सिंह बेदी का एक मशहूर अफसाना है जिसके किरदार इंदु हैं। नेक्स्ट सवाल है, अखबार तहज़ीब निस्वां किसने निकाला था। ए है अमीर अली, बी है मौलाना सलाहुद्दीन, सी है महमूद अयाज, डी है मुमताज़ अली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुमताज़ अली। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस शायर का असल नाम अब्दुल हई था। ए जज़्बी, बी मजरूह, सी साहिर, डी ताबा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ताबा का नाम अब्दुल हई है और साहिर को भी अब्दुल हई कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा जो मशहूर हैं वो ताबा अब्दुल हई नाम से मशहूर हैं। नेक्स्ट सवाल है, फरहंगे आसफिया के मुरत्तिब कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी सैयद अहमद हैं। और फरहंगे आसफिया एक लुगत की किताब है जो कि उर्दू ज़ुबान में लिखी गई है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा रिसाला तंज़िया व मज़ाहिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शगुफ़ा जो रिसाला है वो तंज़िया और मज़ाहिया है। खोजे के किरदार के खालिक कौन है। तो ए है रतननाथ शरसार, बी है ब्रज नारायण चकबस्त, सी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डी है रजब अली बेग सुरूर। तो खोजी के किरदार के खालिक जो हैं वो रतननाथ शरसार हैं, और इनका जो नावल है वो फसाने आज़ाद है, जिसमें खोजी और आज़ाद नाम का किरदार शामिल है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में किस मुसन्निफ़ ने सबसे ज़्यादा उर्दू अदब को हकीकत पसंदी और अवामी ज़िंदगी से करीब किया है। तो ए है कृष्णचंद, बी है सज्जाद हैदर यलदरम, सी है नून मीम राशिद, डी है प्रेमचंद। तो सबसे ज़्यादा उर्दू अदब को हकीकत पसंदी और अवामी ज़िंदगी से करीब जो किए हैं वो प्रेमचंद ने किया है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, नेमत की जमा क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नेम। नेमत का मतलब खुदा की दी हुई चीज़। नेक्स्ट सवाल है, किस
شاعر کے یہاں اکثر استفہامیہ انداز اظہار ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ غالب کے یہاں استفہامیہ انداز ملتا ہے۔ استفہامیہ انداز کا مطلب ہے سوالیہ نشان۔ نیکسٹ سوال ہے، انتظار حسین کے افسانے آخری آدمی میں سب سے آخر میں انسان سے بندر بننے والا کون تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، الیاب۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں کون سا رسالہ پریم چند نے نکالا ہے؟ اے ہے زمانہ دیا نارائن نگم نے نکالا ہے، اودھ پنچ سجاد حسین نے نکالا ہے، 20ویں صدی یہ بھی ایک اخبار ہے، رسالہ ہے، اور ڈی جو ہنس ہے یہ پریم چند نے نکالا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ہنس۔ نیکسٹ سوال ہے، درست محاورے کی نشاندہی کیجیے۔ اے ہے آتوں میں بل پڑنا، بی ہے آتوں میں بل آنا، سی ہے آتوں کا بل کھانا، اور ڈی ہے آتوں کا بل پڑنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، آتوں میں بل پڑنا۔ نیکسٹ سوال ہے، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا سہ ماہی علمی و تحقیقی رسالہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، فکر و تحقیق۔ نیکسٹ سوال ہے، آزاد میں نقد کا مادہ متعلق نہ تھا، نظر مشرقی حدود میں پابند تھی، وہ لکیر کے فقیر تھے، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، اردو کے کس شاعر نے مسلمانوں کی مقدس ہستیوں اور عیدوں کے علاوہ شری کرشن، مہادیو، بھیرو بابا نانک، ہولی، دیوالی، راکھی اور جنماشٹمی کے تہواروں پر نظمیں لکھی ہیں؟ تو اے ہے محمد قلی قطب شاہ، بی ہے نذیر اکبر آبادی، سی ہے میراجی، ڈی ہے درگا سہائے سروج جہاں آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، نذیر اکبر آبادی، کیونکہ نذیر اکبر آبادی نے ہندو اور مسلمان دونوں پر نظمیں لکھی تھیں، اس لیے ان کو مشترکہ تہذیب بھی کہا جاتا ہے، اور نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر بھی مانے جاتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل کے کس شاعر کا آبائی پیشہ طب تھا اور اسے طب کے علاوہ نجوم، ریاضی، موسیقی اور شطرنج میں بھی کمال حاصل تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مومن۔ مومن کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ کیا تھا؟ طب تھا، اور طب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ڈاکٹری، یعنی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور مومن کو طب کے علاوہ نجوم، ریاضی، موسیقی اور شطرنج میں بھی کمال حاصل تھا، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مومن۔ نیکسٹ سوال ہے، ان میں سے کون ترقی پسند ناول نگار نہیں ہے؟ تو اے ہے راجن سنگھ بیدی، بی ہے کرشن چندر، سی ہے عصمت چغتائی، اور ڈی ہے انیس اشفاق۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، انیس اشفاق ترقی پسند ناول نگار نہیں ہیں، جبکہ راجن سنگھ بیدی، کرشن چند اور عصمت چغتائی ترقی پسند ناول نگار ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل قول کس نقاد کا ہے؟ شاعری دراصل دو چیزوں کا نام ہے، ایک محاکات اور دوسرا ہے تخیل۔ محمد حسین آزاد کا ہے، امداد امام اثر کا ہے، نیاز فتح پوری کا ہے، ڈی شبلی کا ہے۔ تو یہ ہے شبلی کا۔ شبلی نے اپنی شاعری دراصل شاعری میں دو چیزوں کو بتایا ہے، دو چیزوں کو اہمیت دی ہے، پہلا محاکات اور دوسرا تخیل۔ اور اسی طرح سے حالی نے شاعری کو تین چیزوں کا نام دیا ہے، پہلا ہے تخیل، دوسرا ہے مطالعہ کائنات، اور تیسرا ہے تفحص الفاظ۔ نیکسٹ سوال ہے، غالب نامہ کہاں سے شائع ہوتا ہے؟
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से शाया होता है। गालिब नामा दिल्ली से शाया होता है। नेक्स्ट सवाल है, मध्य देश की ज़ुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटसन ने मगरबी हिंदी का नाम दिया है। नेक्स्ट सवाल है, अब्दुस समद और गालिब के दरमियान क्या रिश्ता है? तो अब्दुस समद और गालिब के दरमियान एक फ़र्ज़ी उस्ताद का रिश्ता है, जबकि गालिब के जो उस्ताद थे वो शेख मुअज़्ज़म थे। लेकिन लोगों ने जब ये बताया कि गालिब के कोई उस्ताद नहीं है, तो गालिब अपने फ़र्ज़ी उस्ताद अब्दुस समद को मानने लगे थे। तो इसलिए इनका सही जवाब होगा सी, ऑप्शन सी, फ़र्ज़ी उस्ताद। नेक्स्ट सवाल है, अक़बाल बेगम का मंटू से क्या रिश्ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहन का रिश्ता है। मंटू का पूरा नाम है सादत हसन मंटू। नेक्स्ट सवाल है, शेरुल अजम की किस जिल्द में अल्लामा शिबली ने उसूल शेर से बहस की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चहारुम। शेरुल अजम के किस जिल्द में अल्लामा शिबली ने उसूल शेर से बहस की है? तो अपने चौथी जिल्द में अल्लामा शिबली ने उसूल शेर से बहस की है। नेक्स्ट सवाल है, मंटू के मुतालिक ये किसका कौल है कि वो सीधे रास्ते पर नहीं तनी हुई रस्सी पर चलते रहे? ए है मुमताज़ शीरी, बी है रशीद जहां, सी है हिजाब इम्तियाज़ अली और डी है असमत चुगताई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, असमत चुगताई। नेक्स्ट सवाल है, मुंदरजा झेल में कौन सी तसनीफ़ गालिब की नहीं है? तो ए है महर नीम रोज़, बी है दस्तनबू, सी है शस आहंग और डी है काते बुरहान। तो महर नीम रोज़ और दस्तनबू और काते बुरहान ये तीनों गालिब की तसनीफ़ है, जबकि शस आहंग जो है ये गालिब की तसनीफ़ नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, इनमें कौन सा मजमूआ कलाम फैज़ का नहीं है? ए है नक्श फरियादी, बी है दस्ते सबा, सी है गुले नगमा, डी है जिंदा नामा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुले नगमा। जबकि नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा फैज़ अहमद फैज़ की मजमुआ है, फैज़ अहमद फैज़ का मजमुआ कलाम है। जबकि गुले नगमा फ़राग गोरखपुरी का मजमुआ कलाम है, जिस पे इन्हें 1869 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, जो कि साहित्य के हिसाब से एक बहुत बड़ा इनाम है। नेक्स्ट सवाल है, बोतिका किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तू की तसनीफ़ है। नेक्स्ट सवाल है, वो गज़लें औरतों की ज़ुबान, औरतों के अल्फाज, औरतों के लबो लहजे और औरतों की तरफ से खिताब के अंदाज़ में कही जाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रेख्ती कहलाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, गालिब का उर्फ़ क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नौसा। जबकि नजमुद्दौला उनका खिताब था और असदुल्ला उनका नाम था। और इसी तरह से गालिब के वालिद का नाम वालिद का जो उर्फ़ था वो दूल्हा था। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा रिसाला मुंबई से निकलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शायर रिसाला जो है वो मुंबई से निकलता है। नेक्स्ट सवाल है, किसने ये नज़रिया पेश किया था कि उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा सिंध में हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद सुलेमान नदवी का ये नज़रिया है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई है। नेक्स्ट सवाल है, कुर्तबा का काजी किसका ड्रामा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है कुर्तबा का काजी। नेक्स्ट सवाल है, झेल के किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ़राग गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से
نوازا گیا۔ ان کا جو مجموعہ تھا وہ تھا گل نغمہ۔ نیکسٹ سوال ہے اردو شاعری میں منظر نگاری کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سلام سندیلوی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے رجب علی بیگ سرور کی کس کتاب پر مرزا غالب نے تقریض لکھی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے ہے گلزار سرور، بی ہے سبستان سرور اور سی ہے فسانہ عبرت، ڈی ہے فسانہ عجائب۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، گلزار سرور پر۔ رجب علی بیگ سرور کی کس کتاب پر مرزا غالب نے تقریض لکھی ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور کی گلزار سرور کتاب پر مرزا غالب نے تقریض لکھی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کتب مشتری کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مثنوی۔ کتب مشتری ملا وجہی کی مثنوی ہے جو 1809 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ نیکسٹ سوال ہے فرق کی جمع کیا ہے؟ فرق کی جمع ہے افراق۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ نیکسٹ سوال ہے تقابلی تنقید کا ابتدائی نمونہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، موازنہ انیس و دبیر۔ موازنہ انیس و دبیر یہ علامہ شبلی نعمانی کی تنقیدی کتاب ہے، اور شعر العجم بھی علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری یہ حال ہی کی تنقیدی کتاب ہے، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، موازنہ انیس و دبیر۔ نیکسٹ سوال ہے سرخ سویرا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اے ہے ساحر لدھیانوی، بی ہے احمد ندیم قاسمی، سی ہے فیض احمد فیض، ڈی ہے مخدوم محی الدین۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مخدوم محی الدین کا سرخ سویرا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کس شاعر کی خاص شہرت ان کی ظرافت، بذلہ سنجی اور لطیف و طنزیات پر مبنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، اکبر الہ آبادی۔ نیکسٹ سوال ہے کس شاعر نے کلکتہ میں بھی قیام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، غالب نے پینشن کی غرض سے کلکتہ میں اپنا قیام کیا تھا۔ نیکسٹ سوال ہے کس داستان میں مصنف نے کوشش کی کہ اس میں ہندوی چھٹ اور کسی بولی سے پٹ نہ ملے؟ تو رانی کیتکی کی کہانی، جسے انشاءاللہ خان شاہ نے 1803 عیسوی میں لکھا ہے، یہ خالص ہندوی زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس میں عربی اور فارسی کے ایک بھی الفاظ شامل نہیں ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے رسالہ شعر و حکمت کن کے ادارت میں نکلنا شروع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مغنی، تبسم اور شہریار۔ نیکسٹ سوال ہے مکاتیب غالب کے مرتب کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، امتیاز علی خاں عرشی۔ نیکسٹ سوال ہے ان میں گوپی چند نارنگ کی کتاب کون سی ہے؟ اے ہے سانحہ کربلا کی عصری معنویت، بی ہے سانحہ کربلا اور سی ہے سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ، اور ڈی ہے سانحہ کربلا کی ادبی معنویت۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ۔ نیکسٹ سوال ہے کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نوائے دہلی کی بولیاں اردو کا اصل مبنی اور سرچشمہ ہے اور دہلی اس کا مقام پیدائش ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے ہے محمود شیرانی، بی ہے سہیل بخاری اور سی ہے مسعود حسین خاں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مسعود حسین خاں۔ نیکسٹ سوال ہے ان میں سے کون ناول نگار نہیں ہے؟ تو اے ہے شمس الرحمن فاروقی، بی ہے محمد حسن اور سی ہے انیس اشفاق اور ڈی ہے قمر رئیس۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر
डी कमर रईस। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू अफसाना रवायत और मसाइल के मुरत्तिब कौन हैं? उर्दू अफसाना रवायत और मसाइल के मुरत्तिब कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपी चंद नारंग। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी किताब नैयर मसूद की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सवार नैयर मसूद की नहीं है, जबकि सीमिया, अतरे काफूर, ताउसे चमन की मैना ये नैयर मसूद की किताब है। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा था कि उर्दू ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में कौन सी मसनवी गुलबकावली के मशहूर किस्से पर मबनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलजार नसीम। जबकि गुलबकावली को इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा है और गुलजार नसीम को दयाशंकर नसीम ने लिखा है, और ये एक मसनवी है। नेक्स्ट सवाल है, खुदा के घर से फिरना का क्या मतलब है? ए है खुदा के घर से लौटना, बी है खुदा के घर से मुनहरिफ होना, सी है मौत से बचना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौत से बचना। नेक्स्ट सवाल है, गुबार खातिर में शामिल अबुल कलाम आज़ाद के खतूत किसके नाम लिखे गए? ए है हबीबुर रहमान शेरवानी, महमूदुर रहमान शेरवानी, हमीदुर रहमान शेरवानी, हसीबुर रहमान शेरवानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हबीबुर रहमान खान शेरवानी। गुबार खातिर जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, जिन्हें अबुल कलाम आज़ाद ने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, चार सेर घी ये सिफत की कौन सी किस्म है? तो चार सेर घी यानी यहाँ पे माप तौल की बात हो रही है, तो ज़मीरी तो होगा नहीं और अददी भी नहीं होगा, ये सिफत मकदारी होगा। मकदार का मतलब है माप तौल यानी परिमाण। नेक्स्ट सवाल है, नज़म सुबह आज़ादी किसकी तख्लीक है? ए है अली सरदार जाफ़री, बी है कैफ़ी आज़मी, सी है खलीलुर रहमान आज़मी और डी है फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फैज़ अहमद फैज़। सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक है। नेक्स्ट सवाल है, न हिम्मत न दिल है न किस्मत न आँखें, न ढूंढा न समझा न पाया न देखा, इसमें कौन सी सनत बरती गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लफ़ो नश्र। जैसे हिम्मत जो है वो ढूंढी जाती है और दिल को समझा जाता है और किस्मत पाई जाती है और आँखों से देखा जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लफ़ो नश्र। नेक्स्ट सवाल है, दक्कनी मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ नुसरती का ताल्लुक़ किस सल्तनत से था? ए है आदिल शाही, बी है कुतुब शाही, सी है निज़ाम शाही और डी है बहमनी शाही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिल शाही से इसका ताल्लुक़ था। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा जुज़ मसनवी का हिस्सा नहीं है? ए है तौहीदो मुनाजात, बी है गुरेज़, सी है तारीफ़ शेर व सुखन और डी है सबब तालीफ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरेज़, क्योंकि गुरेज़ जो है वो कसीदे का जुज़ है। नेक्स्ट सवाल है, ये बात एक हद तक सही है कि मुक़दमा में गहराई और गिराई के साथ हाली पूरी अरबी, फ़ारसी और उर्दू शायरी पर हावी नज़र आते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अदब से हाली की वाक़फ़ियत महदूद थी। ये कौल किसका है? ए है इमदाद इमाम असर, बी है वहीदुद्दीन कुरैशी और सी है हसन अस्करी और डी है कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीख़, समाज, तहज़ीब व तमद्दुन और दीगर तसव्वुरात
किस नावल में पेश हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आग का दरिया। जबकि गर्दिशे रंगे चमन, आग का दरिया, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने, ये चारों जो नावल हैं ये कुर्रतुल ऐन हैदर के ही हैं। ज़िया लाइब्रेरी कहाँ वाक़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रामपुर में वाक़ है। नेक्स्ट सवाल है, मौसीकी के रागों और रागनियों के मुताबिक तरतीब दिए गए गीतों का मजमूआ किताब नौरस किसकी तसनीफ़ है? तो ए है इब्राहिम आदिल शाह सानी, बी है अली आदिल शाह सानी, सी है फ़िरोज़ शाह बहमनी और डी है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम आदिल शाह सानी। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में कौन सी किताब सज्जाद ज़हीर की है? तो ए है रोशनाई, बी है मेरे भी सनम खाने, सी है आबेगुल और डी है तहरीक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोशनाई। रोशनाई को सज्जाद ज़हीर ने लिखा है और सज्जाद ज़हीर की रोशनाई जो है वो इनकी आप बीती है। नेक्स्ट सवाल है, ज़मानी एतबार से शोरा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वली, सिराज, मीर और अमीर मीनाई। नेक्स्ट सवाल है, माह तलत किस दास्तान के किरदार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फसाने अजायब के किरदार हैं। नेक्स्ट सवाल है, फ़िराक गोरखपुरी तनकीद के किस मकतबा फ़िक्र से मुतासिर थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तासुराती तनकीद से थे। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसको साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला है? मुशर्रफ अली ज़ौकी, अब्दुस समद, इलियास अहमद गद्दी, शेन काफ निज़ाम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुशर्रफ आलम ज़ौकी को साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला है, जबकि अब्दुस समद, इलियास अहमद गद्दी और शेन काफ निज़ाम को मिला है। नेक्स्ट सवाल है, किस मिसरे में ज़माइर इशारा का इस्तेमाल हुआ है? ए है दुआ पर करूं ख़त्म अब ये कसीदा, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, गर मुँह से नहीं कहते इशारों से तो कहिए, अब धरा क्या है उसमें और इसमें। तो जो इशारा होता है, ज़माइर इशारा जो होता है वो ये और वो होते हैं। तो इस सेंटेंस में ये जैसे दुआ पर करूं ख़त्म अब ये कसीदा, ये यहाँ पे जो ये है ये ज़मीर इशारा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही का मुकदमा शेर व शायरी पहली मर्तबा कब शाया हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में हाल ही का मुकदमा शेर व शायरी मुरतब शाया हुआ। नेक्स्ट सवाल है, सेहत और बचपन इसमें आम की कौन सी किस्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कैफियत, क्योंकि सेहत आपकी सेहत अच्छी है या बुरी है तो कैफियत बताई जा रही है, और बचपन मतलब बुढ़ापा, जवानी, बचपन ये किस में आता है? इसमें कैफियत में आता है। जबकि इसमें ज़र्फ़ में वक्त आता है और मकान आता है, और इसमें जमा में जैसे एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और इसमें आला, इसमें औज़ार होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कैफियत। नेक्स्ट सवाल है, अनीस व दबीर किसकी मुरतबा किताब हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपीचंद नारंग की हैं। नेक्स्ट सवाल है, ज़ेल में सही मुहावरे की निशानदेही कीजिए। ए है खून काला होना, बी खून सुर्ख होना, सी है खून सफ़ेद होना और डी है खून जर्द होना। तो इसका सही जो मुहावरा है वो खून सफ़ेद होना है। जैसे कि जब कोई बात नहीं करता है या पहचानता नहीं है तो लोग बोलते हैं इनका तो खून ही सफ़ेद हो गया है। तो इसका जो सही मुहावरा है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल है, ज़रीफ़ाना के उन्वान से इक़बाल का तंज़िया व मज़ाहिया कलाम किस मजमूए में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाग़-ए-दुरा।
जबकि बाग़ दुरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज ये इकबाल के उर्दू के शेरी मजमूए हैं। और अरमगान हिजाज जो है वो आधा फ़ारसी और आधा उर्दू में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, उसका सानिया मिस्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। तो इसका जो सानी मिसरा है वो ए है। नेक्स्ट सवाल है, मंटू के अफसाने नया कानून में कोचवान का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगू कोचवान है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में कौन ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल है? ए है कौन कहता है, वो घर गया, मैं कल जाऊंगा, वो आया। तो ज़मीर इस्तिफ़हामिया वो होता है जिसमें सवालिया निशान हो। तो यहाँ पे कौन कहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन कहता है। नेक्स्ट सवाल है, हिंद आर्याई ज़ुबान का पहला मुस्तनद नक्श हमें कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट सवाल है, किसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर का है। जबकि वली दक्कन से हैं, अकबर इलाहाबादी और इकबाल ये तो है नहीं। बी, मीर तकी मीर का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। नेक्स्ट सवाल है, एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के 9 उम्र वारिस का फसाने तबाही है मिर्ज़ा हादी रसवा ने मज़कूरा बाला ख़याल अपने किस नावल के सिलसिले से ज़ाहिर किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उमराव जान अदा के उससे किया है। क्योंकि जो अमीरन होती है, उमराव जान अदा होती है, वो एक कम उम्र की लड़की रहती है, लेकिन उसे लोग अगवा करके लाते हैं और उसके साथ क्या क्या करते हैं, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद की किताब जामे जम की ज़ुबान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ारसी है। सर सैयद की किताब जामे जम की ज़ुबान फ़ारसी है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल शेर में शायर के तखल्लुस की जगह खाली छोड़ी गई है, इस शेर के असल शायर के तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। बंदिश अल्फाज उजड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सद साज का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आतिश। नेक्स्ट सवाल है, औरत और अफसाने किसका अफसानवी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रशीद जहाँ का अफसानवी मजमुआ है औरत और अफसाने। नेक्स्ट सवाल है, नावल मेरे भी सनम खाने के कितने हिस्से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हिस्से हैं। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? ए है अख्तर हुसैन रायपुरी, बी है एहतिशाम हुसैन और सी है सबते हसन और डी है कलीमुद्दीन अहमद। तो तरक्की पसंद नक्काद जो हैं वो कलीमुद्दीन अहमद नहीं हैं, और अख्तर हुसैन रायपुरी भी हैं और एहतिशाम हुसैन भी हैं और सबते हसन भी हैं। ये तीनों जो हैं वो तरक्की पसंद नक्काद हैं, जबकि कलीमुद्दीन अहमद ये तरक्की पसंद नक्काद नहीं हैं। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू कसीदा नगारी में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद किसका दर्जा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ज़ौक़ का दर्जा है। नेक्स्ट सवाल है, ज़ुबान में खुजली होने का मफ़हूम क्या है? ज़ुबान में ख़ारिश होना, ख़ारिश का मतलब भी खुजली होता है। ज़ुबान में ऐंठन होना और लड़ने को आमादा होना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़ने को आमादा होना। नेक्स्ट सवाल है, दक्कनी उर्दू में काफ का तलफ़्फ़ुज़ किस हर्फ से किया जाता है? तो दक्कनी उर्दू में काफ का तलफ़्फ़ुज़ खा से किया जाता है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तौबतुन नसूह का किरदार है। नेक्स्ट सवाल है,
तब्दीली गालिब का वाक़या किस दास्तान में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फसाने अजायब में है। नेक्स्ट सवाल है, खूबसूरत, जवान, नीला आसमान वगैरह अल्फाज किस ज़ुमरे में आते हैं? खबरी, तौसीफ़ी, इस्तिफ़हामी, सबब इल्लत। तो यहाँ पे तौसीफ़ खूबसूरत मतलब उसकी सिफ़त बयान की जा रही है, और जवान उसकी जवानी की सिफ़त बताई जा रही है। नीला आसमान, आसमान कैसा है? नीला, तो इसकी सिफ़त बताई जा रही है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा तौसीफ़ी। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? असबाब बगावत हिंद, आसारुस्सनादीद, तारीख़ सरकशी बिजनौर और हयात जावेद। तो ये जो तीनों हैं ये सर सैयद अहमद की किताब हैं, जबकि हयात जावेद जो है ये हाल ही ने लिखी है, लेकिन सर सैयद पे लिखी है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हयात जावेद सर सैयद की लिखी हुई किताब नहीं है, जबकि ये सर सैयद की किताब है, सर सैयद पर लिखी हुई किताब है। नेक्स्ट सवाल है, ये कौल राम बाबू सक्सेना नासिक और उनके शागिर्दों का कलाम उस ज़माने की निस्वानियत का पता देता है कि किस दबिस्तानी शायरी की खसूसियात थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। नेक्स्ट सवाल, लखनऊ में जो है वो निस्वानियत का पता देता है। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली में उर्दू शायरी का तहजीब व फ़िक्री पस मंज़र किसकी किताब है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हसन। दिल्ली में उर्दू शायरी का तहजीबी व फ़िक्री पस मंज़र मोहम्मद हसन की किताब है। नेक्स्ट सवाल है, हालिया ने मुकदमा शेर व शायरी में उर्दू शायरी पर जो एतराज़ात किए थे उनका जवाब हमारी शायरी के उन्वान से किसने देने की कोशिश की है? तो ए है इमदाद इमाम असर, बी है मसूद हसन रिजवी अदीब, सी है शिबली, डी है मौलवी अब्दुल हक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मसूद हसन रिजवी अदीब। नेक्स्ट सवाल है, नज़्म नाले दर्द किसकी तख्लीक है? तो ए है अल्लामा इकबाल, बी है चकबस्त, सी है जोश और डी है सरदार जाफरी। तो नाले दर्द जो है वो चकबस्त की तख्लीक है, जबकि नाले यतीम अल्लामा इकबाल की है। नेक्स्ट सवाल है, रजब अली बेकसरूर की दास्तान फसाने अजायब के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई थी? रजब अली बेकसरूर की दास्तान फसाने अजायब के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई थी? ए है बागो बहार, बी है रानी केतकी की कहानी, सी है सर्विसे सुखन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बागो बहार के जवाब में फसाने अजायब लिखी गई थी और फसाने अजायब के जवाब में सर्विसे। नेक्स्ट सवाल है, 1857 की जंग आज़ादी के वाक़यात को मौजू बनाकर मोहम्मद हबीब ने कौन सा ड्रामा लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खाना जंगी। नेक्स्ट सवाल है, अंगारे में शामिल अफसाना दिल्ली की सैर किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रशीद जहाँ की है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन दर्द का मुआसिर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दाग नहीं है, जबकि मीर, सौदा और नज़ीर हैं। मीर 1722 ईस्वी में और सौदा 1712 ईस्वी में और नज़ीर 1740 ईस्वी में, तो इसलिए ये दर्द के हम असर माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में किसका शुमार माहिर गालिबियात में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मालिक राम को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, गुरेज किस सिनफ शायरी का अंसर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कसीदा का है, जैसे तशबीब और गुरेज, तो कसीदे का ये जुज़ है। नेक्स्ट सवाल है, नाले यतीम किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल की है, जबकि नाले दर्द जो है वो चकबस्त की है। नेक्स्ट सवाल है, खाकम मुद्दन किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। नेक्स्ट सवाल है, मीर अम्मन ने किसके
توسط سے جان گلکرسٹ تک رسائی حاصل کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، میر بہادر علی حسینی۔ نیکسٹ سوال ہے ابتدائی کلام اقبال کے مرتب کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، گوپی چند نارنگ ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے سنسکرت ڈرامے پر لکھی گئی سب سے قدیم کتاب ناٹیہ شاستر کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، بھرت منی۔ نیکسٹ سوال ہے کس داستان میں بندر کو تقریر کرتا ہوا دکھایا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، فسانۂ عجائب۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں کس محقق نے دکنی ادبیات کی باز آفرینی پر توجہ دی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، محی الدین قادری زور۔ نیکسٹ سوال ہے گر چشم سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائے لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، مذکورہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مبالغہ۔ نیکسٹ سوال ہے کس صنف میں فوق فطری عناصر عموماً موجود ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، داستان میں ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے سکتے میں فلک خوف سے مانند زمیں ہے، جس بخت اب کوئی گردش میں نہیں ہے۔ تو ثانوی مصرع میں خالی جگہ کو صحیح لفظ سے پر کیجیے۔ تو اے ہے یزید، بی ہے شمر، سی ہے حر، ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، یزید ہوگا۔ 112 میں جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، یزید۔ نیکسٹ سوال ہے ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کو تمثیلی قصے کس نے کہا ہے؟ اے ہے وارث الوی، بی ہے عبادت بریلوی، سی ہے احسان فاروقی، ڈی ہے علی عباس حسینی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، احسان فاروقی نے کہا ہے، احسن فاروقی نے۔ نیکسٹ سوال ہے پریم چند کے شاہکار افسانے کفن میں مادھو کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، بدھیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے پختہ کی ضد کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، پختہ کی ضد خام ہے۔ پختہ کا مطلب پکا ہوتا ہے اور خام کا مطلب کچا ہوتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ان میں پریم چند کا ناول کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، گوشۂ عافیت ہے۔ نیکسٹ سوال ہے تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، اس شعر کا خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، علامہ اقبال۔ نیکسٹ سوال ہے کس صنف کو بیانیہ شاعری کی معراج تصور کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مرثیہ کو بیانیہ شاعری کا معراج تصور کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف شعر شور انگیز کا موضوع کیا ہے؟ اقبال کی شاعری ہے، غالب کی شاعری ہے، فیض کی شاعری ہے، میر کی شاعری ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، میر کی شاعری ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ناول گریز کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، عزیز احمد ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے آب حیات میں محمد تقی میر کا ذکر کس دور میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ نیکسٹ سوال ہے نثر مسجع کسے کہتے ہیں؟ اے ہے ایسی نثر جس کے تمام الفاظ ہم وزن نہ ہوں، بی ہے ایسی نثر جس کے دونوں فقروں کی تمام الفاظ ہم وزن ہوں، سی ہے ایسی نثر جس کے دو فقروں کے شروع کے الفاظ ہم وزن ہوں، ڈی ہے ایسی نثر جس کے دو فقروں کے آخر کے الفاظ ہم وزن ہوں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ایسی نثر جس کے دو فقروں کے آخری کے الفاظ ہم وزن ہوں۔ نیکسٹ سوال ہے اردو مثنوی شمالی ہند میں کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، گیان چند جین کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ڈرامہ انارکلی میں پلاٹ کے واقعات کس مقام پر پیش آئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، قلعہ لاہور۔ نیکسٹ سوال ہے
तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर लिखा जाने वाला पहला नावल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ए है गुरेज, बी है शिकस्त, सी जो है वो लंदन की एक रात है, डी है उदास नस्लें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन की एक रात, जिसे सज्जाद ज़हीर ने लिखा था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।